तो प्यारे बहन भाइयों माशाल्लाह हमारी जो है ना दावत रेडी हो चुकी है। तो प्यारे बहन भाइयों ये देखें ये रायता तैयार हो गया है और ये तो प्यारे बहन भाइयों भाई आ गए हैं तो पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? तबीयत सिया ठीक है? ये जो बड़ी लगी हुई अभी चल रही है कि बीमारी ये है कि इनको मोशन नहीं छोड़ रहे थे। सिस्टर ने कहा है कम अज कम ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक तो फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपकी दुआओं से आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कश्यप इमरान व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो वॉच करें। जो मेरे बहन भाई बीमार हैं अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए, जो परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशान फरमाए, जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक औलाद अता फरमाए। तो इन नेक दुआओं के साथ चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का दिखाते हैं आप साहब बहन भाई को मज़ेदार सा व्लॉग। तो प्यारे बहन भाइयों आज मौसम बड़ा वीआईपी और ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। ये देखें ज़ोर शोर की। सुबह सुबह तो बादल आ गए थे आसमान पे, सूरज भी नहीं निकला था, लेकिन थोड़ी देर हो गया मौसम क्लियर हो गया, लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो इतनी धूल थी, इतनी ज़्यादा धूल थी, तो अबू जान ने कहा है कि ऐसा करते हैं कि मोटर तो वैसे लगी हुई है डीसी, तो सारे सहन पे पानी वगैरह लगा देते हैं। तो अबू जान ने पूरे सहन पे पानी लगा दिया है। ये देखें अब बिल्कुल धूल शूल नहीं है, साफ़ बिल्कुल वीआईपी ठंडी ठंडी सी हवा लग रही है। तो मैंने अपनी तैयारी वगैरह बनाई हुई है क्योंकि काफ़ी परेशानी बनी हुई है, क्योंकि घर में काफ़ी बीमार हैं। वो इब्राहिम आया हुआ है, वो भी बीमार है, उनको भी ड्रिपें लगी हुई हैं और अम्मी जान को भी ड्रिपें लगी हुई हैं। तो उनसे भी जाकर दुआ सलाम करते हैं। और मैं जा रहा हूँ सिटी, डॉक्टर साहब आया था अम्मी जान को ड्रिप वगैरह लगाने के लिए और इब्राहिम को भी ड्रिप लगाई है। तो उनसे मैंने मशवरा किया है, मैंने कहा है कि मेरी जो बेटी है ना छोटी सद्दाफ, वो बिल्कुल नरोई नहीं हो रही है। जब से पैदा हुई है ना तब से कमज़ोर है, खाती पीती ठीक है लेकिन खून पानी नहीं बन रहा, पता नहीं क्या मसला है, बिल्कुल कमज़ोर है। तो उसने कुछ दवाइयाँ लिख के दी हैं डॉक्टर साहब ने। उसने कहा है कि ये जो है ना 3 मंथ तक मुसलसल ये कोर्स करते रहें। तो ये जो है ना कुछ सिरपे वगैरह लिख के दिए हैं कि ये 3 मंथ तक 2 सिरपे लिख दिए हैं कि ये जो है ना मुसलसल 3 मंथ तक पिलाते रहना है। तो वही जाते हैं दवाइयाँ वगैरह लेते हैं तो ताकि सदा बेटी बिल्कुल ठीक हो जाए और तंदुरुस्त हो जाए, मोटी ताज़ी हो जाए। तो इसी वजह से मैंने बाइक भी बाहर निकाल दिया है। तो मैंने कहा है कि टाइम से जाके ले आऊँ। तो आज दावत का भी बंदोबस्त किया हुआ है, प्रोग्राम बनाया हुआ है। पहले हम सोच रहे थे कि ऐसा करते हैं कि होटल पे चलते हैं, तो कल फिर सलाह जो है ना हमारी कैंसल होगी, यानी कि हमारी जो है ना वो ये जो हमने प्रोग्राम बनाया हुआ था होटल पे जाने का, ये हमारा कैंसल हो गया। क्योंकि ये वजह बनी है, छोटे छोटे से बच्चे हैं और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा थी। आज तो वैसे हवा चल रही है, लेकिन रोज़ इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी ना, बच्चे तो बच्चे हम भी बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। गर्म बाहर निकलते थे कमरे से तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी, सारा दिन कमरे में बैठे रहे, अंदर सोए रहे। तो इसी वजह से फिर सिस्टर ने कहा है, नादिया सिस्टर ने किया ऐसा करते हैं कि आप ना होटल से खाना मंगवा लें, लेकिन घर बैठ के खा लेंगे, क्योंकि ये जो है ना छोटे बच्चों को लेके जाना इतनी गर्मी में, फिर आने जाने का मसला, सफ़र और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ये ठीक नहीं रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है जैसे आपकी मर्ज़ी। तो फिर अभी शाम का प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो इंशाल्लाह फिर जाएंगे, दवाई लेके जब वापस आएंगे तो फिर असर के बाद जाएंगे। जो चीज़ जो होगी होटल से जो कोई फरमाइश करेंगे, जिस चीज़ की भी फरमाइश करेंगे वो ले आएंगे। तो इंशाल्लाह आज बहुत ही बड़ी सिस्टर को दावत देने वाले हैं। तो अभी चलते हैं अम्मी जान के पास, उनको जाके उनसे दुआ सलाम करते हैं, तबीयत के बारे में पूछते हैं और देखते हैं कि ड्रिपें जो है ना कितनी चली हुई हैं और कितनी बाकी रहती हैं। प्यारे बहन भाइयों ये देखें अभी पहुंच गए हैं कमरे में। इब्राहिम ये सो रहा है, जागदा भी नहीं अंदर, हाँ जाग रहा है, वो देखें मैंने कहा कि सो रहा है। तो 2 ड्रिपें इनको लगी हैं, एक वो छोटी फलेजल वाली और दूसरी ये जो बड़ी लगी हुई अभी चल रही है, रुक गई है, चल रही है। तो उसके बाद ये देखें अम्मी जान को भी ड्रिप लगी हुई है। ये देखें ये बड़ी भी जो है ना ड्रिप है, बड़ी बोतल लगी हुई है, और वो कुछ है छोटा बच्चा है ना वो थोड़ी छोटी लगाई है डॉक्टर साहब ने। और ये देखिए अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम। सुनाओ तबीयत का। तबीयत बहुत अलग है, तब तो देख सुन के आपने दिहाड़ी तत्काली चाहिए। हाँ क्योंकि अम्मी जान ने रोज़े रखे हैं माशाल्लाह, सारे रोज़े रखे हैं। तो पहले भी कमज़ोर थी और आज साहब बहन को पता है कि बीमार रहती है हर साथ। तो हम अम्मी जान की हिम्मत समझते हैं कि
بہت امی جان کا ایمان جو ہے نا مضبوط ہے، جس کی وجہ سے چاہے جتنی بیمار تھی پھر بھی ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا، سارے روزے ماشاءاللہ رکھے ہیں۔ اللہ پاک ان کے امی جان کے جتنے بھی روزے رکھے ہیں سارے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو اسی وجہ سے کمزور بھی ہو گئی تھی، خون پانی امی جان کا ختم ہو گیا تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈرپ لگنی ہے، تو کال لگنی تھی، کال ٹائم بالکل نہیں تھا، تو آج لگا گیا ہے ٹائم سے تاکہ یہ جو ہے نا جلدی ختم ہو جائے، ایسے نا امی جان؟ پھر میں نے دعا کرنی ہے میری امی جان کے لیے تاکہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے، جیسے وہ 18 سال کی نہیں ہوتی چھوکریاں اس طرح بن جائے بالکل، ایسے نا تندرست۔ ہاں کیوں نہیں باندھ سکتی؟ اللہ پاک آپ کو صحت دے، تندرستی والی لمبی زندگی دے، تو آپ بالکل باندھ سکتی ہیں، ہاں شوگر باندھ سکتی ہیں آپ۔ اور ابراہیم میرا سونا دیکھو کیا تھی گئے، تو ابراہیم کو یہ دیکھیں ڈرپیں لگی ہوئی ہیں، یہ کیوں لگی ہوئی ہیں، اس کی بیماری کیا ہے؟ کیونکہ اس کی بیماری یہ ہے کہ ان کو موشن نہیں چھوڑ رہے تھے، سسٹر نے کہا ہے کم از کم نا 1 منتھ ہو گیا ہے اس کو موشن نہیں چھوڑ رہا ہے، تو وہاں کے جو خانپور کے ڈاکٹر ہیں نا ان سے دوائی لے لے کر تھک چکے ہیں، تو پھر آئے ہیں ہمارے علاقے میں علی پور میں، تو یہاں سے ڈاکٹر جو ہے نا ماشاءاللہ اللہ پاک ان کی زندگی رکھے، بہت ہی قابل اور بہت ہی محنتی ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ۔ یہ ڈرپیں لگائی ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان کو تندرست کر دے گا، صحت دے ابراہیم کو، تاکہ یہ بالکل ٹھیک ہو کے جائے گھر، ٹھیک ہو جائے، کیونکہ سب بچے جو ہے نا کھیل رہے ہیں، یہ بیچارہ بیمار ہے نا اسی وجہ سے یہ سو رہا ہے اور ڈرپ پہ لگی ہوئی ہے، اس کو آخر یہ بھی بچہ ہے، اس کا بھی دل کر رہا ہوگا کہ میں بھی جا کے بچوں کے ساتھ کھیلوں، ایسے نا سسٹر؟ تو دیکھ رہا ہے بچے کھیل رہے ہیں باہر، فاروق بھائی کے بھی میرے بھی، تو یہ بیچارہ دیکھتا ہے اس کو دیکھ کے ہنستا ہے، جا تو نہیں سکتا، ڈرپ لگی ہوئی ہے، اور اتنی جسم میں یعنی کہ فرصت بھی نہیں ہے کہ ہاں وہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جسم کا پانی ختم ہو گیا ہے، موشن لگ گئے نا، اس کو بہت زیادہ موشن لگے، پھر اس کو بخار نہیں چھوڑ رہا تھا، رات اتنا بخار تھا کافی زیادہ، میں نے 2 مرتبہ شربت بخار والے پلائے ہیں، پھر بھی بخار صبح تک بھی ویسے کا ویسا تھا۔ امی جان رات کے کم از کم 12-1 بجے آ کے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا کہ ابراہیم کی طبیعت کافی خراب ہے، بخار ہے، اس کو کوئی شربت پڑی ہو بخار والی تو دیں اس کو جو ہے نا پلانا ہے، تو ہم اسے جو ہے نا میں نے پھر یہ ڈھونڈ کے دی ہے وہ جو رکھی ہوئی ہے سامنے، وہ پہلے میں نے پیناڈول پلائی، پھر اچھا اس سے آرام نہیں آیا، مطلب پسینہ کافی تھا، فل پسینہ تھا، تو بخار ویسے کا ویسا تھا، پھر بھی ہر 2 منٹ بعد کہے مجھے پانی دو، ہر 2 منٹ بعد کہے مجھے پانی دو، پانی دیتی رہی اس کو، پھر اس کے بعد امی کو میں نے بولا، میں نے کہا امی کو یہ آپ کے یہاں اور سیرپ پڑی ہو شربت وغیرہ وہ لے آئے، میں اس کو ابراہیم کو پلا دوں، پھر امی آپ کے یہاں آئی، وہاں سے شربت، ہاں 11-12 کا ٹائم تھا تقریباً، اتنا ہی ٹائم تھا، پھر میں نے وہ پلائی، اس کے جیسے وہ پلائی ہے تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے طبیعت کچھ صحیح ہوئی ہے، مطلب بخار جیسے کچھ مٹھا ہو گیا، جسم میں درد ہوتا ہے یہ چیز کو سکون کر گیا، نہیں تو اس کو تو نیند نہیں آ رہی تھی، ایسے کبھی اس 4 پائی پہ ایسے ہو جائے، الٹا ہو جائے، کبھی سیدھا ہو جائے، کبھی کیسے ایسے کر رہا تھا، تو پھر میں نے دکھایا ڈاکٹر کو صبح، پھر انہوں نے کہا کہ اس کا جو ہے نا جسم کا پانی ختم ہو چکا ہے، آپ ایسا کریں کہ اس کو 2 ڈرپیں لگیں گی، ایک فلیجل والی، کیونکہ وہ جو پیٹ کی ورمیں وغیرہ ہوتی ہیں اندر سوجن، وہ میدے میں ورمیں ہو جاتی ہیں، ہاں وہ ٹھیک ہو کرے گی، اور دوسری ہے جسم کے پانی کے لیے، تو ایک چلائی پہلے وہ ختم ہو گئی، آپ دوسری لگا کے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ بالکل سلو چلنی چاہیے، یہ شام تک ختم ہو گیا، یہ بچہ ہے نا جیسے جسم میں آہستہ مطلب رچتی جائے گی بوتا، صحیح ہے، تو اس لیے ان کو بھی لگوا دیا ہے، اب اللہ پاک خیر کرے، اللہ پاک صحت دے، شفا دے، اللہ پاک امی کو بھی اور ابراہیم کو بھی، آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ تو ابھی میں جلدی میں ہوں تھوڑا، تو میں جا رہا ہوں وہ بچی کے لیے وہ جو ڈاکٹر صاحب نے لکھ کے دی ہے نا دوائیاں، وہ لینی ہے، وہ لے آتے ہیں، تو وہ جو ہے نا 3 منتھ کے لیے نا 200 روپے لکھ دیے ہیں کہ یہی اگر ختم ہو جائے دوبارہ لے آنا، یہی 3 منتھ تک مسلسل پلانی ہے، تو انشاءاللہ۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ فتح بالکل کمزور سی ہے، جب سے پیدا ہوئی ہے نا
तो ये ठीक भी नहीं हो रही है। कमजोर खाती मैं हरियाण हूँ, खाती पीती भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेहत नहीं बन कोई रही। ऐसे होती है बीमारी जो नहीं, बच्चे मतलब खाते तो हाँ। हैं लेकिन उनका खून नहीं बनता, हाँ, बिल्कुल। ताकत नहीं होती उनके अंदर, बस यही मसला होता है। बस फिर वो शर्तें वगैरह जो दी हैं वो लिख के दी हैं, वो ले आए, इसको खिलाए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह ठीक है। तो प्यारे बहन भाइयों, अभी हम पहुंच गए हैं होटल पे। ये होटल है ज़ैतून, ये देखें। और ये एक ये है, और दूसरा वो सड़क की दूसरी तरफ है, वो देखें, वो सामने वाला मेहराब। ये दोनों होटल आपस में मुकाबले में आए हुए हैं, लेकिन ये जो है ना ज़ैतून, इस पे खाना बड़ा लजीज और टेस्टी मिलता है। तो यहाँ पर हम आए हुए हैं। वसीम क्या करने आए हुए हैं? कढ़ाई लेने। हाँ, कढ़ाई लेने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ से कढ़ाई लेते हैं तो फिर चलते हैं, और बहुत सारा सामान भी लेना है, वो भी लेंगे। तो पहले यहाँ से कढ़ाई ले लेते हैं, बाकी जो है ना वहाँ जाके लेंगे जो जो सामान है। लिस्ट बनाई हुई है बहुत बड़ी, तो इंशाल्लाह सामान लेंगे। आगे चौक है वहाँ पर, चलो तो प्यारे बहन भाइयों, भाई आ गए हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? तबीयत सिया ठीक है? कढ़ाई किमें लाई पे हो? 1800। आप दूसरी दो भाई, नहीं चाहिए दूसरी। हाँ, 2.5 किलो काट दो। हाँ, पार्सल करनी है। वो दूसरे डब्बे वगैरह हैं या शापर में है? वो भी है। हाँ, शापर में नहीं देनी है, डब्बे में देनी है, ठीक है। हाँ ठीक है, बना दो। प्यारे बहन भाइयों, कढ़ाई हमने ले लिया है, तो इस चौक पे आए हुए हैं, जलूसू चौक पे। यहाँ से कुछ सामान और भी लेना है, वो भी लेते हैं इंशाल्लाह। जब घर जाएंगे ना, जो जो सामान लेंगे और इंशाल्लाह घर जाके आप साथ में को दिखाएंगे। ये देखें, इसको सीधा रखो बेटा, सीधा पकड़ो ऐसे। हाँ, तो मैं ले आऊँ सामान, फिर चलते हैं, ठीक है। प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि आप साथ में देखा था कि हम गए हुए थे होटल पे, तो कढ़ाई वगैरह वहाँ से बनवाई है, तो पार्सल करवा के ले आए हैं। और कुछ और भी सामान था, रायता वगैरह बनाने का, और काफ़ी सामान और भी लिया है, वो भी आप साहब बहन को दिखाएंगे। तो टोका मैंने भी लगा दिया है, ये देखें टोका लग गया है, गाय को चारा भी डाल दिया है। तो काफ़ी जो है ना दिन मैंने इंतज़ार किए हैं, कम कम सिस्टर को आए हुए 3 दिन हो गए हैं, तकरीबन तीसरा दिन है। तो अकरम भाई का, जैसे आप साहब बहन को पिछले व्लॉग में मैंने बताया है कि उसका थोड़ा मूड भी ऑफ था, और उसके बाद जो है ना एक दिन आए, वो सलाम दुआ की, उसके बाद जो है ना फिर कोई पता नहीं है कि वो कहाँ चले गए हैं। तो खाना वगैरह भी नहीं खाते, आते नहीं तो खाना कैसे खाएंगे। काफ़ी जो है ना ये परेशानी बनी हुई है। सिस्टर से मैंने पूछा कि क्या मसला है, उसने कहा है कि कोई पता नहीं, ना कोई झगड़ा हुआ ना कुछ। मैंने सोचा था कि जब आई थी ना सिस्टर, उस दिन से मैंने सोचा था कि दावत देता हूँ सिस्टर को। तो फिर अकरम भाई चले जाते थे, एक दिन गए हैं पहले दिन, तो रात के 3 बजे आए हैं, तो दूसरे दिन खुद आए भी नहीं है। मैं उसी के इंतज़ार में रहा कि आ जाएंगे तो फिर जो है ना दावत का प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन काफ़ी जो है ना, कल भी देखा, परसों भी देखा, आज भी देखा, आज भी असर काफ़ी टाइम की हो चुकी है, अभी तक घर नहीं आए हैं। दूसरा दिन है, घर नहीं है। तो मैंने सिस्टर को कहा हुआ था कि दावत बनानी है, तो फिर अकरम भाई का इंतज़ार करता था, वो नहीं आता। तो मैंने कहा, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा कि सिस्टर क्या सोचेगी कि दावत का कहे कि फिर दावत क्यों नहीं बनाता है। तो आज फिर सारी स्टोरी मैंने सिस्टर को बता दी है। मैंने कहा है कि अकरम भाई जो है ना क्यों नहीं आते, क्या मसला है, मैं दावत का प्रोग्राम बनाता हूँ, आप समझती होगी कि ये जो है ना ऐसे बात करता है या मजाक करता है, ये वो जैसे भी होगी आपके ध्यान में। मैं कहा कोई सोच आ रही होगी कि दावत क्यों नहीं बनाता है, कहता है फिर बनाता क्यों नहीं है। तो इसी वजह से आज सिस्टर ने कहा है कि आप ऐसा करें कि दावत बना दें, तो हम वो नहीं आता तो वो उनको छोड़ दो, वो आएगा भी नहीं। क्योंकि आज आपको पता है, मैंने व्लॉग में दिखाया है कि इब्राहिम की भी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, ड्रिपें लगी हुई थी, अम्मी जान को भी ड्रिपें लगी हुई थी। उसने कहा है कि उसको बच्चों का एहसास नहीं है, बच्चे बीमार हैं, कि बच्चों का ख्याल रखें। क्योंकि बच्चे जो है ना, वो इब्राहिम वहाँ से जब आए थे ना खानपुर से, तब से वो बीमार था, लेकिन ना उनकी कोई दवाई ली है, ना उनका कोई देखभाल की है, ना डॉक्टर को बुलाया है। आज डॉक्टर को भी हमने बुलाया, सिस्टर ने कहा है कि डॉक्टर को बुलाओ, इब्राहिम की तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो वो जो डॉक्टर आया है, वो ड्रिप वगैरह भी लगा के गया है। तो अकरम भाई को फ़ारूक भाई ने कहा है कि मैंने कॉल किए हैं, पहले तो कॉल जाती रही है, उसके बाद जो है ना आप कॉल भी नहीं जाती, पता नहीं मोबाइल ऑफ़ कर दिया है, पता नहीं क्या मसला है। तो मैंने कहा है कि पता नहीं है कि कहाँ चला गया है, वापस चला गया है, कहाँ है, कोई उसका इल्म नहीं है। तो ढूंढने की भी कोशिश की है। एक उनके जो पुराने दोस्त थे, जिनके साथ उनकी ज़्यादा उठक बैठक थी, तो उनके पास भी मैं गया। उसने कहा कि सिर्फ 10 मिनट हमें मिला है,
आज दूसरा दिन है, वो भी ज़बरदस्ती हमने उनको ना चाय पिलाई है, उसके बाद वो चला गया, उनका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है। तो सिस्टर ने कहा है कि आप जो है ना आज आप ना अपना कोई जो है ना दाव का प्रोग्राम कर दें। तो फिर मैं वो सामान वगैरह भी ले आया हूँ। तो सिस्टर को मैंने काफ़ी रोकने की कोशिश की है कि आप ना किसी काम को हाथ नहीं लगाना है। सिस्टर ने कहा है ये हम कोई मेहमान नहीं है, हमारा अपना घर है, हम कुछ मैं काम करवा देती हूँ, कुछ जो है ना मेरी बेगम साहबा करेगी, ऐसे राल मिल के काम कर लेंगे, क्योंकि जानों को घास वगैरह भी डालना होता है और छोटे छोटे बच्चे हैं, सिस्टर के भी बच्चे हैं और बेगम साहबा के भी बच्चे हैं। तो इसी वजह से ना फिर राल मिल के काम कर रहे हैं। माशाल्लाह जो जो काम सिस्टर ने किया है वो भी आप साहब बहन को दिखाते हैं और जो जो चीज़ें हम ले आए हैं वो भी दिखाते हैं। अरे बहन भाइयों माशाल्लाह ये देखें आटा भी गुंदाई हो गया है, सिस्टर ने आटा भी गूंद दिया है माशाल्लाह। ये देखें आटा भी गुंदाई हो गया है। और मज़े की बात बताएं कि आज बहुत कोशिश की है तंदूर लगाने की, लेकिन तंदूर हमारा नहीं लग सका, ना कहीं से मिला है। हमने कहा कोई बना के रखा होगा किसी ने, तो हम ख़रीद के ले आएंगे बनाएंगे। तो अम्मी जान की तबीयत ख़राब थी, अम्मी जान के अलावा और किसी को बनाना भी नहीं आता। तो मैंने कहा है सिस्टर को ऐसा करते हैं कि मोहसिन वाले को घर चले जाएं, आज रोटी जो है ना तंदूर की वहाँ से पका के ले आते हैं, ताकि हमें भी कुछ ना ठंडा मिले दिल को, क्योंकि गर्म रोटी खा खा के ना हमारा जो है ना हाँ कलेजी जल गई है, हमारी कलेजा नहीं कलेजी। तो इसी वजह से आज इंशाल्लाह दावत का प्रोग्राम है और साथ में तंदूर वाली रोटी। आए हाय 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 क्या मज़ा आएगा खाने में। तो अभी चलते हैं और जो चीज़ें ले आए हैं वो भी दिखाते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों ये देखें ये रायता तैयार हो गया है और ये देखें प्याज, और वो साथ में ना वो कढ़ाई के साथ जो मिला था ना सलाद वगैरह वो है, और साथ में रायता भी है। और ये देखें ये हमने तैयार किया है सब कुछ। तो तंदूर वाली रोटी भी है माशाल्लाह। ये देखें ये कौन खा गया, ये गिराम बचा हुआ है। रोटियां जो है ना मेरी मेरी हैं, आपकी सिस्टर ने बनाई है, कोई मसला नहीं है, वैसे भी तोड़ के खानी है। मैं जो ना वो कभी कभार बनाती हूँ ना हाँ। तो सही वो तरीका नहीं आ रहा था, बस ऐसे ही टेढ़ी मेढ़ी, कहीं से मोटी कहीं से पतली ऐसे बना। कोई मसला नहीं है, बात ये है ना तंदूर वाली हाँ है। तंदूर हाँ, वाली बात है। ठीक है खा लेंगे। चलो सही। ठीक है तो माशाल्लाह जी आ जाओ बैठो, सब आ गए हैं बच्चे। हाँ बच्चे आ गए, चलो सब ठीक आ है। गए। हाँ जी बैठो, दो कुछ उस घर चारपाई पे बैठ जाओ, कुछ इस पे बैठ जाओ। तो प्यारे बहन भाइयों माशाल्लाह हमारी जो है ना दावत रेडी हो चुकी है, सारा सामान जैसे मैंने आप सब बहनों को दिखा दिया है, और बच्चे भी माशाल्लाह इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कब जो है ना हमें खाना मिलेगा। टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो यहाँ पर व्लॉग का भी एंड करते हैं। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।